मीन राशि वालों, मित्रों, अब इतिहास बनेगा। वर्ष 2025 में 11 बड़े लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बुरा समय देखा है मित्रों। हम मानते हैं आपने बहुत ज़्यादा बुरा समय देखा है, इतना ज़्यादा बुरा समय देखा है कि ये वर्ष 2025 में वो सारे परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। आपने जो स्थिति से गुजरा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसे स्थिति के बारे में। पहले आपने कल्पना नहीं किया था, इतना बेकार समय आपका गुजरा है, और वो भी कई कारणों से। केवल आप शनि को दोष नहीं दे सकते हैं। जी हाँ मित्रों, केवल आप शनि को दोष नहीं दे सकते हैं। आपके ऊपर ग्रहों के प्रभाव निगेटिव राहु और केतु का भी रहा है, जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि ये राहु केतु का स्थान बदलेगा, साथ ही साथ शनि भी अपना स्थान बदलेंगे, और ये सारे परेशानी जो आपके ऊपर चल रहे थे वो सब दूर हो जाएंगे। आप देखिए कितना परेशान आप चल रहे थे। सबसे ज़्यादा तो परेशान आप आर्थिक स्थिति को लेकर चल रहे थे। आर्थिक स्थिति, मेंटली परेशानी आपको इतना ज़्यादा था कि आप एकदम से मतलब भयभीत हो रहे थे। एकदम से आपको डर लग रहा था। सुन कर बहुत लोगों को सुना होगा कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अभी भी आपने कितने लोगों को सुना होगा कि 2025 में बुरा होगा, ऐसे होगा। लेकिन आपको बता दें, आपका 2025 में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलते हैं, आपके जीवन में बदलाव होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। ये समय आपका बदलेगा, आपका किस्मत बदलेगा, भाग्य बदलेगा, क्योंकि अब आपके द्वितीय, छठे और नौम भाव एकदम से स्वतंत्र हो जाएगा। यही भाव तो परेशान करके रखा था। परिवार में भी आपको एकदम से कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। आपके धन भी जितना आपने जमा किया था, आपके पास था, वो धीरे 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 जा रहा था, घट रहा था, कम हो रहा था। बैंक बैलेंस आपके खराब हो रहे थे। आपके दिमाग पर एकदम से जोर लग रहा था। जॉब भी नहीं प्राप्त हो रहे थे। साथ ही बिजनेस खराब चल रहा था। बिजनेस में जो चाहिए था वो आपको प्राप्त कभी कभी होता होगा, लेकिन वो भी आपके मतलब खर्च हो जाते होंगे। साथ ही कलह, परेशानी, रोग, बीमारी, किस्मत साथ नहीं देना, ये सब आपको प्रभावित, परेशान करके रखा था। लेकिन अब आपको बता दें, इन्हीं परेशानियों से आपको मिलने जा रहा है मुक्ति, इन्हीं परेशानियों से मिलने जा रहा है राहत। अब आपका समय बहुत बदलेगा। एकदम से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। आप तो ऐसे समय वर्ष 2024 आपको दिखाया है, वर्ष 2023 भी दिखाया है, लेकिन 24 सबसे ज़्यादा दिखाया है। ऐसा समय दिखाया है कि आपके आंसू आंसू भी निकाले हैं। जी हाँ मित्रों, आपको रोने पर मजबूर भी किया है। ऐसा समय आपको दिखाया है। इतना ज़्यादा खतरनाक समय आपने देखा है, और ऐसे स्थिति परिस्थिति से आपने गुजरा है। इसलिए मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको बहुत राहत देगा ये समय। अब आपको इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मित्रों, तो चलिए, समय आपका बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, क्या लाभ मिलने वाला है, आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे अच्छी बात आपके लिए इस वर्ष ये रहने वाला है कि ये जो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया है, और वो क्षति पहुंचाया है केवल शनि। जी हाँ मित्रों, शनि का जो प्रभाव था, शनि की 7.5 का प्रथम चरण का जो प्रभाव था, यही आपको क्षति पहुंचाया है। आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है, जिस कारण से आप समझ लें कि अनबैलेंस हो चुके हैं अभी। साथ ही साथ यदि आप अनबैलेंस नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आप जितना प्राप्त कर सकते थे, आप जितना जमा कर सकते थे पैसे को, या जो इच्छा आपका था कि ये चीज़ खरीदना है या लेना है, वो आप लेने की क्षमता रखते थे। लेकिन वर्ष 2024 आपको उन चीज़ों से भटका दिया है। राहु केतु तो प्रभावित किया है। राहु आपके मन को भटकाया है। मन पर भी राहु का बहुत बुरा प्रभाव था, क्योंकि प्रथम भाव में जब राहु मौजूद है, तो प्रथम भाव से राहु की जो दृष्टि है वो प्रभावित आपको किया है। जी हाँ मित्रों, प्रभावित आपको बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि राहु पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से, राहु और केतु दोनों की दृष्टि रहती है। प्रथम भाव से राहु आपके पंचम भाव को प्रभावित किया है, जिसमें संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा समस्या आया होगा, या संतान को लेकर आप बहुत परेशान हुए होंगे। शिक्षा में भी आपको बाधा उत्पन्न किया है राहु के प्रभाव। साथ साथ दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव डाला है राहु का प्रभाव। पति पत्नी के बीच में नाराजगी या किसी बात को लेकर परेशान होना, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होना, ऐसी स्थिति आपके बने हैं। आपने ऐसे समस्या को देखा है, झेला है। और यहाँ केतु भी देखिए, केतु भी पंचम भाव को प्रभावित, केतु भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में था,
तो यहाँ से पंचम भाव यानी आपके लाभ के घर को प्रभावित किया है, सप्तम भाव यानी प्रथम भाव को प्रभावित किया है, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर था, राहु पर था, और साथ साथ सप्तम दृष्टि से यानी आपके नवम दृष्टि से यानी आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित किया था। एकदम चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, गुस्सा होना, ये सब आपको एकदम से इस पूरे वर्ष में हिला कर रख दिया है। लेकिन अब ये समझ ले कि आपके जीवन में बदलाव जो होगा वर्ष 2025 में, वो सबसे अच्छी बात यह है कि जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा, बिजनेस में बहुत अच्छा, और साथ साथ इनकम में बहुत अच्छा सफलता आपको प्राप्त होगा। एक लाइन में आपको बता दें तो ये आपके इनकम बढ़ाने वाला वर्ष कहा जा सकता है। इस वर्ष आपके धन भी बढ़ेंगे। आप मेहनत करते रहिए, जैसे पहले मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा मेहनत करना है तो ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपके धन बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, पैसे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जो आपने परेशानियों का सामना स्वास्थ्य को लेकर किया है वर्ष 2024 में, मेंटली परेशानी तो थी ही, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आपने किया है। इसका मुख्य वजह केवल शनि की 7.5 थी। शनि का जो प्रभाव था वो छठे भाव पर था। जी हाँ मित्रों, शनि का जो सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहने के कारण स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ी थी, चोट लगना। आप देखिए, आपको छोटा मोटा चोट भी लगा होगा, वैसा नहीं चोट नहीं जो आपने अनुमान किया होगा, कभी अनुमान नहीं किया होगा ऐसा चोट भी लगा होगा। साथ साथ आपके अपने लोगों से, स्वजनों से विरोध का सामना करना पड़ा होगा। जो आपके अपने बहुत अपने लोग हैं वो भी आपकी बातों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जो इंसान को निराश करता है कि जिस पर हमने भरोसा किया, जिसको हमने बहुत सपोर्ट किया, आज वही मेरे खिलाफ है। ऐसी स्थिति भी बनते हैं। तो अब जो समय बदलेगा, अब आपके स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मेंटली बहुत हद तक आप अच्छे महसूस करेंगे। साथ साथ परिवार में भी अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में बदलाव होगा, परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़े से जो पहले से तनाव चले आ रहे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन फिर भी सुधार देखने को मिलने वाला है। इस वर्ष संतान प्राप्ति का अच्छा योग है, क्योंकि पंचम भाव जो आपको प्रभावित कर रहा था राहु, अब वो प्रभावित पंचम भाव को नहीं करेगा, इसलिए संतान प्राप्ति का अच्छा योग है। आप बड़े खुशनसीब इस वर्ष साबित होंगे, क्योंकि इस वर्ष संतान प्राप्ति, संतान के सफलता, संतान के शादी विवाह, संतान के स्वास्थ्य अच्छा, यानी संतान को लेकर जो समस्या आपके ऊपर चल रहे थे वो अब समाप्त हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष 2025 में आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है, क्योंकि आपका 9 भाव यानी किस्मत का साथ अब आपको मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य करेंगे, दान करेंगे, मंत्र साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, घर में कोई धार्मिक कार्य करा सकते हैं, पूर्णादि के कार्य करा सकते हैं। तो ये घर में, परिवार में कोई शुभ, कोई मांगलिक कार्य भी आप करेंगे, कराएंगे। ऐसी भी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो बदलाव तो होगा ही। अब इस वर्ष आपकी जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो उसमें थोड़े से प्रभावित आपको आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव होगा, जहाँ से थोड़े से संभल कर रहना है। कहाँ? दाम्पत्य जीवन थोड़े से यहाँ भी प्रभावित कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक गुरु आपको साथ देंगे, इसलिए आप एकदम से चिंता फ्री हो जाएं, क्योंकि गुरु का साथ आपको मिलने जा रहा है। तो मेरा मतलब है कि शनि की 7.5 में जो निगेटिव प्रभाव जो दूसरे चरण में आपको प्राप्त होगा, उससे गुरु बचाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छी बात इस वर्ष रहने वाला है। नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस समय दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, या दुश्मन को एकदम से दूर कर पाएंगे, या उससे सुरक्षित हो पाएंगे। आप कहीं ना कहीं इस वर्ष अपने सम्मान को भी ऊंचा करेंगे, सम्मान भी बढ़ेगा। लोगों के बीच में आप इस समय सम्मान प्राप्त करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। इतना समय आपका अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ अब आपको मिलेगा। अब जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। जो पहले मिल नहीं रहा था वो भाग्य का अब साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस वर्ष जो कला क्षेत्र और खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत बेहतर, रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्ति का योग है। काफ़ी कुछ आपका बदलेगा, बेहतर होगा, अनुकूल होगा। तो बदलाव का समय है, अब आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन एक बात तो आपको कहेंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, तो दूसरे चरण में भी शनि की 7.5 रहेगी, तो ये प्रभावित आपको ना करें। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय खूब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय करते रहें। इससे आपके जीवन में हर तरह का समस्या जो होगा, हर तरह का समस्या, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो आर्थिक होते हैं, आर्थिक और स्वास्थ्य को लेकर होते हैं मित्रों। जब स्वास्थ्य
कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा है वही आपके लिए धन है, या धन से बढ़कर है, क्योंकि यदि आपके पास धन है और स्वास्थ्य खराब है तो वो भी बेकार है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी आप ठीक रहेंगे, पैसे आएंगे, धन बचेंगे, कम खर्च होंगे, लेकिन आपको 29 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी फिलहाल आपकी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अब एक बात कहेंगे, आप जितना ज़्यादा हो सके शनिवार के दिन समय निकालकर गरीब, लाचार, मजबूर, असहाय गरीब को भरपेट भोजन कराइए। कुत्ते को एक रोटी जिसमें सरसों तेल लपेट कर भोजन कर मतलब खिला दीजिए, और मंत्र का जप कीजिए, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करें, पीपल के पेड़ में मतलब जड़ में जल अर्पित करें, काला तिल और थोड़ा सा गुड़ डालकर, ये सब किया करें। शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र का पाठ मतलब जाप करें। ये सब जीवन में सुधार ही सुधार आपको करेगा। यदि आपने मतलब शनि की 7.5 जिसके ऊपर नहीं भी है वो भी ये उपाय करेगा तो निश्चित रूप से लिख कर ले लें, आप उनके जीवन में धन की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे अन्य वीडियो में अन्य जानकारी देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।